आपने बाबा वेंगा के बारे में तो जरूर सुना होगा। वो महिला जिन्होंने सालों पहले कई चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की थी, जो बाद में सच साबित हुई। लेकिन अब एक और नाम तेजी से सामने आ रहा है। वो है जापान की रियो तात्सुकी। लोग उन्हें जापानी बाबा वेंगा कहने लगे हैं और इसकी वजह है उनकी कही हुई ऐसी बातें जो अब हकीकत में बदलती नजर आ रही है। रियो तात्सुकी ने 1990 के दशक में द फ्यूचर आई सॉ नाम की स्केच बुक बनाई थी। ये कोई साधारण किताब नहीं थी दोस्तों, बल्कि इसमें उन्होंने अपने देखे हुए सपनों और दृश्यों को चित्रों के रूप में उतार दिया था। उस वक्त लोगों ने उनकी बातों को उतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन अब जब उन्हीं में से कई घटनाएं वैसी की वैसी ही घट रही हैं, तो हर कोई चौंक गया है। यही वजह है कि अब उन्हें बाबा वेंगा जैसी ही एक रहस्यमयी भविष्यवक्ता माना जा रहा है। कुछ दिन पहले ही रियो तात्सुकी ने कहा था कि जुलाई में जापान और एशिया के कुछ हिस्सों में भारी तबाही आ सकती है। उन्होंने समंदर के नीचे कुछ बड़ा फटने और उसके कारण सुनामी जैसी स्थिति बनने की बात कही थी। अब जुलाई के आखिरी हफ्ते में जो हुआ, उसने सभी को चौंकाने पर मजबूर कर दिया। रशिया के कमचटका में 8.8 की तीव्रता का भूकंप आया है। इतना जबरदस्त कि समंदर में करीब 13 फीट ऊंची लहरें उठी, कई इमारतें हिल गई, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया और कई देशों में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये सिर्फ रशिया तक सीमित नहीं रहा। जापान, अमेरिका, फिलीपींस, चीन, हवाई, इंडोनेशिया और कई ऐसे देशों में समंदर के किनारे बसे शहरों को खाली कराया जा रहा है। जापान के होक्काइडो द्वीप में समंदर की लहरें जमीन तक पहुंची। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी कि इसमें नुकसान हो सकता है। प्रशांत महासागर क्षेत्र के कई देशों में 3 मीटर तक ऊंची लहरों की आशंका जताई जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि रियो तात्सुकी ने अपने किताब में समंदर के उबलने की बात कही थी। एक ऐसा दृश्य जो किसी अंडर वाटर ज्वालामुखी विस्फोट या समंदर के नीचे भूकंप का संकेत हो सकता है। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जो सुनामी आएगी वो 2011 की जापान वाली सुनामी से 3 गुना ज्यादा खतरा दे सकती है। अब ये सब अचानक नहीं हो रहा। इससे पहले भी रियो तात्सुकी की कई भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं। उन्होंने कोरोना के बारे में भी कहा था, जो पूरी दुनिया को हिलाकर चला गया। उन्होंने 1995 के कोबे भूकंप, प्रिंसेस डायना की मौत और यहाँ तक कि फ्रेडी मर्करी के निधन जैसे घटनाओं का जिक्र अपनी किताब में किया था। अब वो ये भी कह चुकी है कि 2030 में कोविड का एक और ज्यादा खतरनाक रूप दुनिया में दस्तक दे सकता है, जो पिछली बार से कई ज्यादा नुकसान करेगा। आज जब रशिया और पूरे प्रशांत महासागर क्षेत्र में तबाही जैसी हालात बनी हुई है, तो लोगों को रियो की बातें याद आने लगी। एक और वैज्ञानिक इन सभी बातों को भूवर्गीय गतिविधियां मान रहे हैं, वही आम लोग ये सोचने लगे हैं कि क्या वाकई कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो समय से पहले सब कुछ देख ले। अब सवाल सिर्फ इतना ही नहीं, क्या ये सब महज संयोग है या वाकई रियो तात्सुकी वो सब पहले से पता था जो आज हमारी आंखों के सामने दिख रहा है। क्या हम किसी बड़ी तबाही की शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं? क्या वाकई 2025 और 2030 जैसे साल डरावने साबित हो सकते हैं? जो भी हो, लेकिन अब लोग रियो की किताब और उनकी भविष्यवाणियों को सिर्फ एक कल्पना नहीं मान रहे। अब जब सब कुछ सच होता दिख रहा है, तो डर का माहौल भी लाजमी है।